नौकरी पर है आपका हक। चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के अबूब शहर के 16 एकड़ जमीन में वर्ष 2008 में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से किन्नू वैक्सिंग प्लांट को स्थापित किया गया था, जो कि पूर्ण तौर पर फ्रांसीसी तकनीक पर आधारित है, मगर पिछले कई सालों से सफ़ेद हाथी बना है, जहां पर हालात अब बेहद बदतर है। दरअसल डबवाली किन्नू उत्पादन के लिए अपनी बड़ी पहचान स्थापित कर चुका है और 2008 में जब यहां पर 1000 एकड़ से ज़्यादा का किन्नू उत्पादन होता था, अब वो हज़ारों एकड़ में पहुंचा है। लेकिन करोड़ों रुपए का जो एक किन्नू वैक्सिंग प्लांट यहां पर स्थापित, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर केवी सिंह के प्रयासों से ये डबवाली को एक बड़ा तोहफा केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद मिला था, जहां पर किसानों को बड़ी आसानी के साथ यहां पर बड़ा मुनाफा होता था। लेकिन बाज़ार में किन्नू भी उस वक्त यहाँ से पहुँचा, करोड़ों रुपए का किन्नू है वो विदेशों में भेजा गया। लेकिन शुरुआत के 2 या 3 सालों को छोड़कर बाकी आज तक ये पूरा किन्नू वैक्सिंग प्लांट बंद ही रहा है। कई बार इसको टेंडर पर देने की कोशिश की गई, मगर टेंडर लेने के लिए कोई ठेकेदार तक नहीं आया। मार्केट कमेटी डबवाली के अधीन ये आता है, हरियाणा विपणन बोर्ड की तरफ से इसमें कोई भी स्टाफ नहीं देने की वजह से ये अब बंद पड़ा है। 16 एकड़ ज़मीन जो कि नेशनल हाईवे 54 के ऊपर अधिकृत की गई थी सरकार की तरफ से, और उसके बाद यहाँ पर जो किन्नू वैक्सिंग प्लांट की स्थापना है वो की गई थी। जहाँ पर चुनावी वर्ष जब आया था उस वक्त 2014 के दौर के आसपास, तब इसको देसी जुगाड़ से ठीक करवाया गया था, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी की मशीन ख़राब होने के बाद ये नहीं चल पाया है। आपको बता देते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 2008 में केंद्र और राज्य सरकार ने इसे संयुक्त रूप से गांव अबूब शहर की 16 एकड़ ज़मीन पर स्थापित किया था और उसके बाद ये अब तक बंद है, जिसकी हालात हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर है और इस पूरे जो इस बिल्डिंग के अंदर जो मशीनें, करोड़ों रुपए की मशीनें लगी हैं। सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं, किन्नू की वैक्सिंग होती है, उसकी कैटेगरी निर्धारित होती है, पैकेजिंग होती है और पूरे किन्नू का ये भी पता चलता है किन्नू कितना मीठा है या फिर वो खट्टा है। लेकिन वही मशीन ख़राब होने की वजह से लगभग पिछले 5 सालों से भी ज़्यादा का वक्त बीता है जब से ये ख़राब पूरा पड़ा है और सुनसान एक जंगल में तब्दील यहाँ की पूरी बिल्डिंग है वो हो चुकी है। तो ये हालात हम आपको अबूब शहर के दिखा रहे हैं, जहाँ पर किन्नू वैक्सिंग प्लांट डबवाली में करीब 4000 एकड़ से भी ज़्यादा किन्नू के बाग हैं और जहाँ पर प्रति एकड़ से करीब 100 क्विंटल किन्नू है वो यहाँ से प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर किसानों को बड़ी मुश्किल अब वो झेलनी पड़ रही है। 2008 से 10 तक करीब यहाँ से 1400 टन किन्नू की वैक्सिंग और ग्रेडिंग की गई थी। इसके बाद मार्केट कमेटी बोर्ड ने इसे ठेके पर दे दिया था। साल 2010 और 12 में ठेकेदारों ने करीब 2000 टन की ग्रेडिंग की थी और इसी बीच मशीन खराब होने के कारण घाटे के डर से ठेकेदार काम छोड़कर बीच में ही भागते बने। फ्रांस की कंपनी ने प्लांट को ठीक करवाने के लिए 60 लाख रुपए मांगे थे, मगर वो आज तक नहीं दिए गए और ये ना ही ठीक हो पाया। तो ये हम आपको तस्वीरें डबवाली के किन्नू वैक्सिंग, एकमात्र प्रदेश का किन्नू वैक्सिंग प्लांट है, जहाँ पर उस वक्त डॉक्टर केवी सिंह का ये सपना था कि ये एक इंटरनेशनल मार्केटिंग बने, एक पूरी मार्केट स्थापित हो जहाँ से जूस तैयार हो, यहीं का जो फल है वो विदेशों तक पहुँचाया जाए। लेकिन सपने सबके सब धरे रह गए और यहाँ पर जो किन्नू वैक्सिंग प्लांट है वो सरकार की अनदेखी का शिकार हुआ है। निश्चित तौर पर 9 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार करवाया गया था और बेहद हाईटेक तकनीक के साथ इसको सुसज्जित किया गया था। लेकिन इसको आपको बता देते हैं, किसानों ने इस क्षेत्र में कार्य करने वाली निर्यात एजेंसियों ने अबूब शहर किन्नू प्लांट से ग्रेडिंग कर 3 सत्रों में 5 करोड़ 80 लाख 25 हज़ार रुपये के किन्नू विदेशों में, इंग्लैंड की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका के साथ साथ दक्षिण भारत में मेट्रोपॉलिटन शहरों में भेजा, जहां निर्यातक एजेंसी और किसानों को खुली मार्केट से दुगने तक के भाव मिले। लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जो सारी तकनीक ख़राब होने की वजह से सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है और जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये है
कि जब किसानों को सरकार से उम्मीद नहीं बची, कोई भी उम्मीद आखिरी तक की टूट गई, उसके बाद लगभग किसानों ने अपने खेतों में छोटे स्तर पर, लघु स्तर पर अपने वैक्सिंग प्लांट स्थापित किए हैं, या फिर वो प्राइवेट वैक्सिंग प्लांट में जाते हैं जहां पर उन्हें प्रति किलो के हिसाब से 2 से 3 रुपए भी देने पड़ते हैं, और तब जाकर उनका जो किन्नू है वो मार्केट की वैल्यू तक पहुंचता है। लेकिन सरकार अगर इसके ऊपर ध्यान देती तो निश्चित तौर पर डबवाली, जो कि किन्नू की खेती के लिए बहुत मशहूर है, यहाँ पर एक इंटरनेशनल मंडी स्थापित हो सकती है, जहाँ पर जूस भी तैयार होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन सरकारें हैं जो गौर नहीं करती हैं, और गौर नहीं करती हैं तो यही करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट फिर खंडर बिल्डिंग का रूप धारण कर लेते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, आबूब शहर।